खुदाम की सुनसी के बाबर का जलाली फतह मनकदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि बदरूहों का वजूद इस दुनिया में कब, कैसे और कहां से आया। इसके 2 हिस्से आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूं। आज तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूं। आए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हमने पिछले हिस्से में देखा था कि हमने पैदाइश तारगुम जुनतन में हमने पैदाइश 4 बाब आयत नंबर 7 में देखा था कि खुदा ने आखिर कायन को कहा था कि अगर तू अपना काम अच्छा करेगा तो क्या तेरा कसूर माफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर तूने इस दुनिया में अपना काम अच्छा नहीं किया तो तेरा गुनाह अजीम दालत के दिन तक बरकरार रहेगा और तेरे दिल के दरवाजे पर तेरा गुनाह पड़ा है। और मैंने बड़े जज्बे पर ताकत तेरे हाथों में दे दी है और उसका झुकाव तेरी तरफ होगा ताकि तू उस पर रास्तबाज बने या गुनाह करने का इख्तियार पाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ यहूदी कुतब हैं, तारीख़ी किताबें भी हैं जिनके अंदर से हमें पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। बहुत सारी रबियों की लिखी हुई तफसीरें हैं जिन्होंने खुदा के रूह की हिदायत से ये तहरीरें लिखी हैं, जैसे कि ताकि मेरी और आपकी रहनुमाई हो सके। आए आगे बढ़ते हैं। अंटोनियस ने रबी यहूदा हनासी से कहा कि शैतान मिलान इंसान पर कब से गलबा पाता है? क्या ये बच्चा औरत के रहम में पड़ने के लम्हे से है या रहम से निकलने के लम्हे से? रबी यहूदा हनासी ने उससे कहा कि ये जन्म की तश्कील के लम्हे से है। अंटोनियस ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तो शैतानी जिरान जन्म को अपनी माँ के अंदरूनी हिस्से पर लात मारने और रहम से निकलने का सबब बनेगा, बल्कि रहम से निकलने के लम्हे से ही शैतान मलान इंसान पर हावी हो जाता है। रबी यहूदा हनासी ने कहा कि अंटोनियस ने मुझे ये मामला सिखाया और एक आयत है जो इसकी तनकीद करती है कि जैसा कि कहा गया है कि गुनाह दाखिली दरवाजे पर टिकता है। पैदाइश 4 बाब आयत नंबर 7 में जैसे कि खुदा ने कायन से कहा कि ये आयत इशारा करती है कि शैतान मिलान पैदाइश के लम्हे से है और जब नौमौलूद अपनी माँ के पेट के दरवाजे से निकलता है तो शैतानी मिलान पशीदा हो जाता है। यहाँ पर रबियों की आपस में गुफ्तगू हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो खुदावन ने, यहोवा पाक खुदा ने, एलोहीम ने जो कायन को कहा है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तो वो कहे कि उसका मतलब कुछ ऐसे है कि कायन को ये हदायत की जा रही थी खुदा की तरफ से। हदायत क्या की जा रही थी कि देख कि अबलीस ने तुझ पर तो कंट्रोल हासिल कर लिया, अबलीस ने तेरे जरिए गुनाह करवाया और हाबिल को कत्ल करवा दिया, लेकिन आगे तेरी नस्ल होने को है। आइंदा से अबलीस की चालाकियों से और अबलीस के हथकंडों से जो है वो होशियार रहना। जब भी तेरी नस्ल में किसी बच्चे की पैदाइश हो, याद रखेगा कि जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो अबलीस की कोशिश उसी वक्त रहती है कि उस बच्चे को दुनिया के आने से पहले, जैसे ही वो दुनिया में आए, उस बच्चे के ऊपर वो अपना कंट्रोल हासिल करे।
खुदा यहाँ पर कैन को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। यानी कि रबियों की तफसीर से हमें ये चीज़ मालूम होती है और ये चीज़ पता चलती है कि जब कोई शख्स या बच्चा जब पैदा होता है तो अबलीस की जो है वो फौजें भी उस वक्त एक्टिव होती हैं। जब वो अपने माँ के पेट से बाहर आता है, जब उसकी इस दुनिया में पैदाइश होती है, तो अबलीस की कोशिश यही होती है कि इस बच्चे के ऊपर मैं शुरू से ही अपना कंट्रोल करूं और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाए इसमें अपनी हदायत मुंतकिल करूं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं तो जब हम अहद अतीक में हम देखते हैं कि जब हम यहूदी रवायात को हम देखते हैं तो इसराइल के अंदर जब किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट से बाहर आता था या इस दुनिया में आता था तो उस बच्चे के कान में ये रवायत थी, उस बच्चे के कान में जो था वो शमा पड़ी जाती थी। शमा का मतलब था कि अजान दी जाती थी और पढ़ा ये जाता था शमा इज़राइल यहोवा एलोहीनो यहोवा अखाद बारूक हाशिम कबूत मलिक खतूख ले उलाम वाहिद। इसका उर्दू में तर्जमा है कि सुन इज़राइल यहोवा हमारा खुदा यहोवा एक है, मुबारक है उसका नाम और उसकी जलाली सल्तनत अब्दुल्ला आबाद तक है, आमीन। यानी कि ये शमा बच्चे के कान में पड़ी जाती थी ताकि बच्चे को पता चले कि खुदावंद खुदा ही है जिसने मुझे बनाया है और इस दुनिया में भेजा है। जब ये बच्चे के कान में शमा पड़ दी जाती थी तो मेरे अजीज़ों उस वक़्त अबलीस और उसकी फ़ौजें जो पशीदा तौर पर वहाँ पर एक्टिव होती थी वो वहाँ से चले जाती थी और उस वक़्त खुदा के पाक फरिश्तों का उस बच्चे के ऊपर कंट्रोल होता था, आमीन। जैसे क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी आज़ाद मर्जी दी है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अगर देखें वालिदैन हो वो खुदा के करीब तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक करें, आमीन। लेकिन बाज़-औक़ात जो है वो वालिदैन ना खुद चर्च जाते हैं ना बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ लाते हैं, तो वो होता क्या है, या तो वो शराबी बन जाते हैं या वो नशेई बन जाते हैं या वो किसी न किसी गुनाह में वो मुलव्वस होते हैं, क्योंकि अबलीस उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अबलीस उनके अंदर अपनी हदायत जो है वो मुंतकिल करता है, आमीन। तो इसराइल में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो पैदाइश जब बच्चे की होती है तो वो सबसे पहले उसके कान में जान देते हैं, यानी कि शमा पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे जो भाई हैं जो यहूदी भाई हैं वो भी इसी तरह बच्चे के कान में वो अज़ान देते हैं ताकि खुदा की जो रूहानी फौजें एक्टिव होती हैं, जो खुदा के फरिश्ते होते हैं, वो उस बच्चे पर अपना कंट्रोल हासिल कर सके, आमीन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अबलीस की कोशिश ये होती है कि इस शख्स को मैं शुरू से ही इसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करूं। वो क्यों, आगे चलकर हम देखेंगे, आमीन। इसका हवाला हम देखते हैं, इस बात की तस्दीक ज़बूर की किताब में भी की गई है, यानी कि ज़बूर 51 और उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। बुजुर्ग दाऊद फरमाता है कि मैंने बदी में क्या पकड़ी, सूरत पकड़ी, और मैं गुनाह की हालत में कहाँ पड़ा, माँ के पेट में पड़ा। इस आयत का तर्जमा यूँ होना चाहिए, देखें, मैं बदी में पैदा हुआ था और गुनाह में मैं माँ के और गुनाह में मैंने जन्म लिया। और इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब पैदा होता है तब से ही बदरू या शैतान इंसान पर कंट्रोल हासिल करने का प्रोग्राम बनाता है और उसके हवस में अपनी हदायत आस्ता आस्ता मुंतकिल करता है। लिहाजा कायन ने
शैतानी हदायत पर अपने भाई को कत्ल किया, सो काइन की नस्ल पूरे तौर पर शैतानी हदायत पर अमल पैरा थी, लेकिन जो काइन की जो नस्ल थी वो मुकम्मल तौर पर शैतानी हदायत पर जो थी वो अमल पैरा थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद खुदावंद ने बुज़ुर्ग आदम को एक और बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने सेत रखा। आमीन। क्योंकि जैसे कि अबलीस ने जो था वो अम्मा हवा को बहकाया और उनसे गुनाह करवाया, और खुदा ने उनके गुनाह के सबब से जो है दोनों को बागे अदन से बाहर कर दिया। याद रखें, हम अक्सर कलाम खुदा में पढ़ते हैं और अक्सर कुछ ये भी आयत अक्सर बयान की जाती है, कौन सी चीज़ है जो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या आंधियाँ, क्या तूफान? लेकिन याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें एक चीज़ खुदा की मोहब्बत से जुदा कर देती है, खुदा से हमें दूर कर देती है, और वो है गुनाह। जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो याद रखें कि हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कि बुज़ुर्ग आदम ने और अम्मा हवा ने गुनाह किया, उस हुक्म को तोड़ा और वो खुदा की हजूरी से दूर हो गए, उनको बागे अदन से निकाल दिया गया। आमीन। तो जब ये चीज़ उनके अंदर जब गुनाह आ गया तो वो खुदा की हजूरी से दूर हो गए। तो जब उनका बेटा सेत पैदा हुआ तो उन्होंने फिर सेत की हदायत की, और सेत की हदायत की और उसे कहा कि ऐ मेरे बेटे, उसे अपनी दास्तान बताई, कहानी बताई कि ऐ मेरे बेटे, हम इस तरह बागे अदन में थे और शैतान ने हमें बहकाया और हमसे गुनाह हुआ, और खुदा ने हमारे गुनाह के सबब से बागे अदन से बाहर कर दिया। और अब सेत की बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा नसीहत करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तो खुदावंद की हदायत पर चलना, अबलीस के हथकंडों से जो है वो महफूज रहना, अबलीस की चालाकियों से होशियार रहना, और अपनी नस्ल को बाज़ औक़ात खुदा बुजुर्ग आदम ने कहा सेत को, अपने बेटे की हदायत की कि अपनी नस्ल को, यानी कि तेरी जितनी औलाद होगी, आगे उनकी औलाद होगी, तेरे बच्चों के बच्चे होंगे, उनको अपने बड़े भाई कैन की नस्ल से दूर रखना है। उसकी नस्ल के साथ किसी भी किस्म का मेल जोल नहीं रखना, किसी भी किस्म का लेन देन नहीं रखना। क्यों? कि वो उसकी नस्ल जो है वो अबलीस के कंट्रोल में है, और अबलीस उनके ऊपर राज कर रहा है, और वो तमाम तर जिंदगियां जो है वो अबलीस की हदायत पर चल रही हैं। तो इसलिए मेरे बेटे, तू खुदा की हदायत पर चलना। अबलीस जो है वो खुदा के कलाम के बरअक्स काम करता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं लेकिन कैन की नस्ल ने बेहद अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेत की नस्ल यहोवा एलोहीम की हदायत पर अमल पैरा होने से महफूज थी, लेकिन कैन की नस्ल ने बेहद हालात ज़मीन पर ख़राब कर दिए थे। कैन ने तराजू में यानी तोल में दगाबाजी में और दगाबाजी और जाद की, और कैन ने ज़मीन की हद तय करने का मामला इंसानों को सिखाया, और उसकी नस्ल ने जुल्म के ज़रिया हर वो चीज़ हासिल की जिसकी उनको ख्वाहिश थी। मेरे अजीज़ों, आए हम रबी यूसुफिन की किताब का हवाला देखते हैं। यूसुफिन की पहली किताब, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है कि आदम ने बाकायदा तौर पर सेत को ये नसीहत की कि तुम अपनी नस्ल को कैन की नस्ल से मेल मिलाप करने ना देना, और शैतान से भी होशियार रहने को कहा। आदम और हवा ने कहा, लेकिन अब ऐ सेत मेरे बेटे, तू खुद को और अपने लोगों के सर पर रखना और उनकी देखभाल करना, और खुदा के खौफ से उनकी देखभाल करना, और उनको अच्छी राह पर रखना,
اور انہیں خدا کے سامنے روزہ رکھنے کا حکم دو اور انہیں بتاؤ کہ وہ سمجھے کہ انہیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہے ورنہ وہ انہیں تباہ کر دے گا۔ یہ ہدایت انہوں نے سیب کی کہ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی ورنہ شیطان ان کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔ پھر اپنے بچوں اور اپنے بچوں کے بچوں کو کین کے بچوں سے الگ کرنا اور ان کو ان کے ساتھ کبھی گھلنے ملنے نہ دینا اور نہ ان کے کل وغیرہ میں ان کے قریب جانا۔ لہذا کین کی نسل بدرو گرفتہ ہونے کی وجہ سے نہایت شریر تھی۔ کین کی جو نسل تھی وہ بدرو گرفتہ ہونے کی وجہ سے وہ نہایت شریر تھی اور وہ چوری دغا بازی کرنے میں اور نہایت زیادہ ظلم اور جنگی تھے، اور یہ ممکن ہے کہ کائن کی نسل پر شیطان نے کنٹرول اپنے فرشتوں کی مدد سے کیا ہوا ہو، کیونکہ شیطان اکیلا آسمان سے نیچے نہیں گرایا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی فوج بھی آسمان سے نیچے گرائی گئی تھی۔ میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر، خدا کی مرضی کے مطابق آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔